और मानसिक रूप से हम उसे स्वीकार नहीं पाते हैं, इसलिए उस मत को समझना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, हुआ होगा किसी को, पर इन मतों को पढ़ने से आगे जाकर जब हम महाप्रभु जी का मत पढ़ेंगे तो उस मत की स्पष्टता ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। हमने अगर इस विषय को स्किप करके डायरेक्टली महाप्रभु जी के मत को लिया होता तो विषय उतना अच्छे से समझ में नहीं आ पाता, इसलिए इन चीजों की डिटेल समझना जरूरी था। तो उतना हमने इतने दिनों में किया है। आज प्रमेय रत्न संग्रह के विषय से हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें प्रतीति समुत्पादवाद और संघातवाद, इन दोनों मतों को वैसे हम पढ़ चुके हैं, पर प्रमेय रत्न संग्रह के टेक्स्ट में से आज उसे पढ़ के और फिर हम आगे करेंगे। करो ब्रिजेश भाई। हाँ जी, प्रणाम राजी। हाँ, रिवीजन करी ना करजो आगे। हाँ जी। अच्छा, अभी हमने बुद्ध का मत जो समझा, उसमें भारतीय दर्शनों के प्रभेद से ईश्वरवादी चिंतन और निरीश्वरवादी चिंतन में भगवान बुद्ध का ये निरीश्वरवादी चिंतन है, जिसमें ईश्वर सम्मति में संदेह, अनात्मवाद, विज्ञान और प्रतीति समुत्पादवाद और संघातवाद ये प्रतीति देते हैं, और जागतिक पदार्थ में क्षणिकवाद यानी तत्व संबंधी शून्यवाद कहे हैं। अच्छा, इसमें इनका मुख्य जो मत है वो क्षणिकवाद है, यानी इसमें सत और असत वस्तु छोड़ के बीच का महाप्रभु जी शाश्वत जगत कहते हैं। शंकराचार्य जी या मिथ्या से उत्पन्न हुआ मिथ्या का स्टैंड लेते हैं। यहाँ पे ये भगवान क्षणिकवाद में न तो ये शाश्वत को मानते हैं और न मिथ्या कहा है। उन्होंने दोनों के वो वस्तु क्षणिक यानी चेतन स्वरूप में उन्होंने क्षणिक दिया है कि जो भी चीज है वो न शाश्वत है न माया है, ये एक क्षणिक माना है। यानी ये सत्य भी नहीं माना और असत भी नहीं, यानी सत्य यानी जो चीज है सत्य है और जो चीज नहीं है उनको असत मान रहे हैं। क्षणिकवाद के सपोर्टिंग में यहाँ अर्थ क्रिया कार्य हेतु का फिलोसॉफी से उन्होंने कहा है कि प्रत्येक वस्तु हम एक ही वस्तु को प्रकट करती है, यानी एक कारण से एक ही कार्य प्रकट हो सकता है, ज्यादा कार्य प्रकट नहीं हो सकता। एक बीज से एक ही वृक्ष होता है, यानी ज्यादा, और वृक्ष बीज और वृक्ष के उदाहरण से उन्होंने समझाया। और उस वस्तु की सत्ता वो कार्य में तब्दील होता है तो वो सत्ता उसकी नष्ट हो जाती है। तो जिस चीज की सत्ता अगर नष्ट हो जाती है तो वो कारण, उसमें कारण था, धर्म नहीं रह जाता। ऐसा यानी वस्तु कुछ उत्पन्न हो रही है तो वो चीज की सत्ता वहां समाप्त हो जाती है। तो मुख्य उदाहरण से यानी सत्ता है, एक सत्ता ब्रिजेश भाई તમારી અવાજ સંભળાઈ નથી રહી, બ્રેક થાય છે વોઇસ। આવે છે જી તમને? હા હા, અત્યારે ઠીક છે। रिपीट करूं? बराबर आवाज आई है कि मैं दोबारा करूं? ना, હવે ચાલશે, करो। ये क्षणिकवाद का पदार्थ यानी क्षणिक है, यानी ये यानी ऐसा ये जो वो क्षणिक है, यानी वो अपनी क्षणिक इस तरह बताया। फिर ये प्रतीत्य समुत्पादवाद है, जिसमें जो हमारी प्रतीति में हमने कुछ चीजों को उत्पन्न किया है, यानी वो हमारी प्रतीति मात्र है, वो वास्तविकता में वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो सिर्फ हमारी प्रतीति है। जैसे ये कैलिडोस्कोप और आकाश में उत्पन्न हुई कुछ चीजें, उसके उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जो वस्तु की सत्ता क्षणिक हो वो किसी भी चीज का कारण नहीं बन सकता, यानी जो चीज क्षणिक है ऐसे कारण से कुछ भी कार्य प्रकट नहीं हो सकता। और जो अगर
कारण में वो कार्य और कारण उत्पन्न ही नहीं होता तो वो प्रतीति मात्र है। यानी कोई एक कारण से उत्पन्न न होते हुए बहुत से हेतु से जब इकट्ठा होते तभी कुछ कार्य प्रकट होता है, ऐसा आभास होता है, यानी एक प्रतीत्व है। यानी कुछ इकट्ठा हो रहा है वो प्रतीत्व हुआ, और समुत्पाद यानी कोई कार्य प्रकट हुआ, यानी प्रतीत्व समुत्पादवाद कहा गया। फिर हमने ये मन बुद्धि चित्त विज्ञान को सत्य मानते हुए इनका इसे शून्यवाद कैसे कहा, और धर्म धर्मिक आश्रय आश्रय ये सबको निषेध करते हुए पूरा सृष्टि जो संघातवाद है, संघात जो है उसको डिवाइड करते 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 वो शून्य तक लेके आते हैं, ऐसा मान रहे हैं। और इन तीनों वादों को ऐसा कंबाइन करते पदार्थ को क्षणिक है, यानी पदार्थ क्षणिक होने से हर एक कार्य कारण की प्रतीति अपने मन में होता है, यानी मन से जो उत्पन्न होता है वो पदार्थों को वस्तु के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी जो पदार्थ है वो क्षणिक है, साथ उसका रिलेशन नहीं है, और वो अपने मन में होता है, और वो क्षणिक संघात वो संघात हो रही है, तो एक डिवाइड करके साथ साथ में, यानी ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्षणिकवाद प्रतीति और प्रतीति संघात से शून्य डिफाइन कर जाते हैं, और नहीं मानते पदार्थ शून्य है, अविद्या है। और हम तो ये मानते हैं कि आविर्भाव जो भाव है वो विज्ञान के रूप में जन्म मुक्ति जो है, जो आत्ममुक्ति है, બ્રિજેશભાઈ ફરીથી અવાજમાં થોડું પ્રોબ્લેમ છે. કદાચ નેટવર્ક અહીંયા પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. તમે અત્યારે બોલો છો કદાચ નજીક દૂરના કારણે થતું હોય, અત્યારે બોલીએ તો સારું સંભળાયું. એટલે અહીંયા છે કે તો આત્મામાં પાંચ, આપણે જેમ આત્મા કહીએ છીએ એ લોકો આત્મા અનાત્મા માને, અને પાંચ સંઘાતના કારણે કે રૂપ વેદના સંજ્ઞા આહાર વિજ્ઞાન અને સંસ્કાર, એટલે વિષય દુઃખ નામ પછી ભોગ કરવાથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કાર, અને એ સંસ્કારથી ભોગની પછી ઈચ્છા થાય એને આત્મા ગણી, અને પુનર્જન્મ જે એક આપણે જે આત્મા માનીએ છીએ એ લોકો એ વસ્તુને આત્માનો સંઘાત કહી, પાંચ સંઘાત છે એના સાથે જે વિજ્ઞાનનો પ્રવાહ કરીને આગળ જીવન ચાલે છે એ રીતે કરે છે. હા, આટલું ટોટલ ठीक है. तो जो मुख्य बातों जो मुख्य बात थी उन विषयों को हम देख चुके हैं. अब संघातवाद और प्रतीति समुत्पादवाद का जो डिस्क्रिप्शन प्रमेय रत्न संग्रह की पुस्तक में दिया गया है उसे पढ़ के और इस विषय को हम कंक्लूड करते हैं. फिर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लेना, तो हम डिस्कस कर लेंगे. एक बार करो ब्रिजेश भाई ने वांचे लो एक वक्त. हाँ जी सच. संघातवाद वस्तु मात्र स्वलक्षण છે, અર્થાત પોતે જે છે તે જ છે. આ જ કારણે વસ્તુ માત્ર સ્વતંત્ર છે. દાખલા તરીકે વૃક્ષ એ પોતાના સ્વરૂપમાં તો વૃક્ષ જ છે, પરંતુ અનેકાનેક વૃક્ષો જ્યારે નજીક નજીક ઉગેલા જોવામાં આવે છે ત્યારે તેઓને વન કહેવાતું હોય છે. વસ્તુતઃ વૃક્ષો સિવાય વન જેવું કશું હોતું નથી. સામાન્ય લોકોની સમજ પરંતુ કંઈક એવી હોય છે. વૃક્ષો કારણ છે, જ્યારે વન એ વૃક્ષોને કારણે उत्पन्न થતું એક કાર્ય છે. अच्छा, यहाँ पे वस्तु मात्र स्वलक्षण है. हर एक चीज का खुद का अपना एक लक्षण है, अर्थात
वो खुद है वो वही है, यानी वस्तु मात्र वो उसका एक स्वतंत्र एक्सिस्टेंस है। वृक्ष अपने स्वरूप में वृक्ष ही है, मगर अनेक वृक्ष जब इकट्ठा होते हैं तो वो उसको हम वृक्ष के समूह को हम वन कहते हैं। यानी वस्तुतः वृक्ष में वन का स्वरूप नहीं है, मगर वृक्ष के समूह को हम लोग वन कहते हैं। हाँ। वन संगातवादियों ना मते आज समझ छे, यानी संगतवादी जो हैं वो इसको ऐसा समझ रहे हैं, उनके हिसाब से वस्तुतः वन ए वृक्षोનો ફક્ત એક સંગાત સમૂહ માત્ર છે, उत्पन्न થનારું कार्य નથી। यानी ऐसा ये जो वृक्ष का समूह है वो एक अनेक वृक्षों के एक समूह से उत्पन्न हुआ एक वन है। यानी उत्पन्न हुआ कोई एक अलग से कोई कार्य नहीं है, वन कोई कार्य नहीं है, मगर ये वनों का जो समूह हुआ उसके कारण एक वन एक कार्य के रूप में उत्पन्न हुआ है। तेज प्रमाणे जगत पण अनेकानेक क्षणिक पदार्थों केवल एक संगात है। ये वन के उदाहरण से जगत को भी ऐसे समझते हैं कि कई ऐसे पदार्थ हैं जो अनेकानेक ऐसे क्षणिक पदार्थ हैं, इसके कारण इसके संगात से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। संगात कदी पण दृश्य जगतनी बाह्य वास्तविकता न होई, दृष्टानी आंतरिक धारणा ज केवल है। यानी जो क्षणिक के ऊपर से ये संगात, जो भी संगात है वो कभी भी दृश्य जगत की बाह्य, यानी दृश्य जो जगत है उसकी बाह्य वास्तविकता नहीं कहते, और दृष्टा की आंतरिक धारणा, यानी वो हमने मन में उत्पन्न हुआ वो एक धारणा का जैसे मत है। ये संगातवादी बुद्ध भगवान ने किया हुआ मत। हाँ, वैसे हमने इसे देखा था, फिर से एक बार अगर समझ लो तो बुद्ध कहना ये चाहते हैं कि हम जैसे बहुत सारे वृक्ष इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम जंगल कह देते हैं, पर जंगल क्या है? अब उन्हीं 100 वृक्षों को अलग अलग कर दिया जाए तो जंगल जैसा कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध ये कहते हैं कि ऐसे ही हम जितनी भी चीजों को हमारे आसपास देखते हैं और उन्हें कोई नाम देकर उस वस्तु को रिकॉग्नाइज करते हैं या उन चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वो जितनी भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब किसी न किसी प्रकार का संघात है। मतलब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हुए के कारण हम उन्हें किसी रूप में जानते हैं कि ये वस्तु ये है और उसे कोई ना कोई नाम दे देते हैं। जैसे 100 वृक्षों के समूह को हमने जंगल कह दिया, लेकिन उन वृक्षों को वहां से काट दिया जाए या उन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो जंगल जैसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो वो जंगल नष्ट हो गया। नष्ट क्या हो गया? वो था ही नहीं। बुद्ध ये कहते हैं कि खत्म होने की जरूरत ही नहीं है, जब वो था ही नहीं तो नष्ट भी नहीं होता है। वैसे ही वृक्ष को ले लो तो पत्तों को अलग कर दो, उसकी डाली को अलग कर दो, उसके रूट्स को अलग कर दो और उसके तने को अलग कर दो, तो पेड़ जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे हर एक चीज को जब हम डिवाइड करते ही जाते हैं, उसमें से उनकी कारणता को या उनके संघात को सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं, तो अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इसी प्रकार बुद्ध ये कहते हैं कि जगत में बहुत सारे क्षणिक पदार्थ हैं और उन सभी क्षणिक पदार्थों का समूह जब हो जाता है तब हम कहते हैं कि अच्छा ये जगत है, पर वास्तविकता में जगत जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जिन्हें बुद्ध को समझने में प्रॉब्लम हुई हो वो पिछले कुछ दिनों से चलते हुए डिटेल्ड सब्जेक्ट को अभी के लिए भूल जाओ, छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। बस इतनी बात समझ लो कि बुद्ध संघातवाद मानते हैं। संघात शब्द का मतलब समूह या ग्रुप होता है। तो बुद्ध ये कहते हैं कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी प्रकार का संघात है। जैसे वृक्षों को हटा देने से वन जैसा कुछ नहीं रह जाता, वैसे जगत की सभी पदार्थों को संघात से मुक्त करके एक एक रूप में देखने जाएं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए अंत में शून्य बच जाता है। ये बुद्ध का स्टैंड है ओवरऑल। अब इस बारे में कुछ किसी को पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हो।
જે ક્ષણિકવાદ અને સંગાતવાદ એક જ લેવાનું ને અહીંયા આગળ? एक ज નથી, પણ क्षणिक पदार्थों के संघात को हम जगत कहते हैं, ऐसा तात्पर्य। क्योंकि हर एक वस्तु क्षणिक है, इसलिए उनकी सत्ता शाश्वत नहीं हो सकती। जो पदार्थ अपने आप में शाश्वत नहीं है, उस पदार्थ से बने हुए पदार्थ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ भी नहीं होता है। इन पर्टिकुलर वस्तु जो है वो इन पर्टिकुलर वो वस्तु क्षणिक है, और क्षणिक पदार्थों के संघात को हम क्योंकि जगत कहते हैं, इसलिए जो वस्तु क्षणिक है वही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उनका संघात जगत भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बराबर। यहाँ क्षणिकवाद, प्रतीति समुत्पादवाद और संघातवाद, इन तीनों को एक दूसरे का सहयोगी मानना पड़ेगा। क्षणिक है, मैंने पहले दिन जैसे बताया था कि क्षणिक है, इसलिए कार्य कारण की जो प्रतीति है वो सत्य नहीं है, और क्योंकि कार्य कारण की प्रतीति सत्य नहीं है, इसलिए हमें जो भी दिखाई देता है वो संघात है। अब वो प्रतीति समुत्पाद होने की वजह से संघात जो है वो सत्य नहीं है और शून्य है। ये कंक्लूजन है ओवरऑल। રાજા ધનવત પ્રણામ। હા, છેલ્લી લીટી છે ને, સંઘાત કદી પણ દ્રશ્ય જગતની બાહ્ય વાસ્તવિકતા ના હોય, દ્રષ્ટાની આંતરિક ધારણા જ કેવળ હોય છે, એ ના સમજાય। इसका मतलब ये है कि जैसे वृक्ष के समूह को हम जंगल कहते हैं। अब जब हमें पूछा जाए कि जंगल क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि मान लो कि ये जंगल है। अब कोई कहेगा कि क्या वृक्ष को ही जंगल कहते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, वृक्ष तो जगत का समानार्थी शब्द नहीं है, जंगल और है और वृक्ष अलग है, क्योंकि हमने नाम संज्ञा अलग अलग दी है, नाम अलग अलग दिए हैं। हम वृक्ष को जंगल नहीं कहते हैं और जंगल को वृक्ष नहीं कहते हैं। अब जब दोनों का उपयोग एक दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता है, तो उसका मतलब कि दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन अलग क्यों नहीं है? क्योंकि जो 100 वृक्षों से वो वृक्ष जंगल बना हुआ है, उन वृक्षों को अगर वहां से काट दिया जाए या उन वृक्षों को अलग अलग कर दिया जाए, तब वो जंगल रह ही नहीं जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि 100 वृक्षों के समूह को जंगल नाम देना ये हमारी बुद्धि की कल्पना है। बाकी जंगल जैसा वास्तविकता में कोई पदार्थ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मतलब है। बाह्य वास्तविकता न हो सके का मतलब ये है कि जंगल जैसी वस्तु कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने बैठे बैठे उसे उन 100 वृक्षों को जंगल का नाम दे दिया है। हाँ, समझाया। हाँ राजा, धन्यवाद। और कुछ है इस विषय में? राजा, एक प्रश्न ये था कि हमने वाद को जो समझे, उसमें ऐसा था कि जो प्रमेय के साधन आपको नहीं दे सकते, तो वो संप्रदाय नहीं है, वो एक सिर्फ मात्र विचार है। तो अभी ये बुद्ध का जो मत है, उसमें प्रमेय किसको लेना? अगर प्रमेय नहीं है तो ये संप्रदाय है या एक विचार है? बुद्ध प्रमेय तो बताते हैं, बुद्ध के लिए शून्य तत्व है। अंत में चरम अवस्था में जो बच जाता है वो शून्य बच जाता है, और उसके लिए साधन ये है कि उस शून्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए दुखों का निरोध करना है। मतलब हमें जितने भी दुख हैं वो जिन विषयों की वजह से हो रहे हैं, जो संस्कार वासना अविद्या की वजह से हो रहे हैं, उस अविद्या और वासना के चक्र को रोक दो। ये उनका साधन है जो अष्टांग मार्ग के द्वारा वो बताते हैं, सम्यक समाधि और सम्यक ध्यान वगैरह। अंत में फल क्या होगा कि तुम्हारे दुखों का नाश हो जाएगा, ये रिजल्ट हो गया उसका, तो तुम शून्य ही हो गए। इसलिए उन्होंने अपने बेसिस पे तो प्रमाण में साधन फल बताए, वो कितना रिलेवेंट और एप्लीकेबल है वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि बुद्ध को जो सही लगा वो उन्होंने कहा। पर बुद्ध कहना ये चाहते हैं कि तत्व अंत में जो बच जाता है वो शून्य बचता है। शून्य अनिर्वचनीय होता है, मतलब शून्य न तो सत्य है न असत्य है, और न सत और असद उभयात्मक है, उससे विलक्षण है। तो चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम तत्वम माध्यमिका जुहु, ऐसा कहा जाता है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम मतलब सत असत सदसद और सदसद विलक्षण।
तत्व की विवेचना इन 4 रूपों में की जाती है। इन चारों से एक 5वीं कोटि शून्य की जो है वो बुद्ध ने बताई है। ये उनका तत्व है। तो ऐसा नहीं होता कि उनको प्रमेय ही उनको प्रॉपर वो ऐसा डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि विलक्षण है, निर्वचनीय है, तो वो तो प्रमेय खुद ही उनके लिए एक कंफ्यूजन है। तो उसके ऊपर वो जो विचार दे रहे हैं, देखो उसमें ऐसा है कि हम भले ही इस बात को ठीक है पूरी रूप से मानते नहीं है, पर जैसे वेद कहता है कि ब्रह्म नेति नेति है, यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, मतलब जहां तक वाणी पहुंच नहीं सकती, जिसके स्वरूप का विचार मन कर नहीं सकता, हम जिसे जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जिसमें कोई गुण नहीं होते, जिसका कोई आकार नहीं होता, ऐसा निर्गुण निर्धर्मक निराकार तत्व जो है वो अनादि है और अनंत है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। अब यहाँ हम जिसे बोल भी नहीं सकते, जिसे समझ भी नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, अब ऐसे गुणों वाले ब्रह्म का निरूपण तो वेद भी अनंतता और सामर्थ्य को बताने के लिए करता है। अब ठीक है हम उनकी विवेचना कर पाते हैं, और जब वेद ब्रह्म को निर्गुण निर्धर्मक कहता है, उसी के सामने सच्चिद आनंद वगैरह धर्मों का भी निरूपण करता है। ब्रह्म अपनी इच्छा से साकार बन सकते हैं ऐसा भी वेद कहता है। तो इन सब विषयों को लेकर और हमने ब्रह्म को उस स्वरूप में मान लिया है और समझ भी चुके हैं हम। पर वैसे अगर कहा जाए तो अगर किसी तत्व को तुम अनादि अनंत कहते हो, उसे निर्गुण निर्धर्मक कहते हो, निराकार कहते हो, तो उस तत्व की मेंटल अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, जैसे शून्य की है। बस वही अवस्था हो गई ना यहाँ भी। राजा एक प्रश्न था। 1 मिनट, टर्न बाय टर्न। हाँ किरीट भाई તમે કહો। દંડોત રાજા, જે સદઅસદની વાત થઈ એ આપણે ત્યાં ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોવા મળે છે કે ભગવાન એ સદઅસદને 3 રીતે અલગ અલગ અધ્યાયમાં નિરૂપણ કરે છે કે એક જગ્યાએ કહે છે કે સદ અને અસદ હું જ છું કરીને, પછી મારા ખ્યાલથી 9મા અધ્યાયમાં, બીજા અધ્યાયમાં 13મા લગભગ અધ્યાયમાં એમ કહે છે કે એ જે તત્વ છે એ નથી સત કે નથી અસત, અને પછી એક જગ્યાએ એમ પણ કહે છે કે હું સદ અને અસતથી પર છું, તેનાથી પર છું એમ। તો એ કોન્ટ્રાડિક્શન આપણામાં પણ જોવામાં તો આવે છે, મતલબ એ તત્વને આપણે અનિર્વચનીય કહીએ છીએ, તો એ લોકો કંઈક બીજો શબ્દ એના માટે શૂન્ય વાપરે છે, પણ વસ્તુ સ્થિતિ તો એક જ છે ને। હા, એટલે આપણે જ્યારે બ્રહ્મનું નિરૂપણ એ અર્થમાં કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એના અનંતવિધ સામર્થ્યને કહેવા માટે એવું કહી દઈએ છીએ કે આપણી વાણી દ્વારા કેટલું પણ બોલીએ પર આપણી વાણી બ્રહ્મનું નિરૂપણ પૂરી રીતે નથી કરી શકતી। તો આપણે એને પોઝિટિવલી સામર્થ્યને બતાવવા માટે અનંતતા કે અનિર્વચનીયતાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, અને બુદ્ધ નેગેશનના અર્થમાં કરી રહ્યા છે। આ વખતનું વેદસ્તુતિ સાંભળ્યું હોય તો આખો 7 દિવસ શ્યામુ કાકાજી આ સબ્જેક્ટને બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું હતું। જી રાજા, ના પણ એટલે બંને આપણે પણ એ જ કહી રહ્યા છે જે એ લોકો કહી રહ્યા છે, આમ જોઈએ તો કે એ નથી સદ કે નથી અસત કહી તો રહ્યા છીએ। આપણે જે બોલીએ છીએ એની અંદર આપણું તાત્પર્ય એ છે કે બ્રહ્મ જે છે એની સામર્થ્ય એટલી અનંત છે કે આપણે ગમે એટલા શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ તો પણ બ્રહ્મનું નિરૂપણ નથી કરી શકતા। જે વાતને શ્રી મહાપ્રભુજી પણ નિબંધની અંદર એ કહી રહ્યા છે કે સર્વવાદાન અવસરમ નાના વાદાનુરોધિત બ્રહ્મ, એટલે જેટલા પણ વાદ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ પણ બોલે તત્વના વિષયમાં, એ બધા જ વાદો જે છે એ થોડું થોડું પ્રપોર્શનમાં બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરે છે, અને પૂરેપૂરા પ્રપોર્શનમાં કોઈ પણ વાદ બ્રહ્મનું નિરૂપણ નથી કરી શકતું। તો અહીંયા મહાપ્રભુજી પણ એ વાત બતાવવા જઈ રહ્યા છે। આપણે એને ભગવાનના સામર્થ્યની અનંતતા બતાવવા માટે બોલીએ છીએ, જે છે એને નેગેશનના અર્થમાં લઈ રહ્યા છે, જેવું શંકરાચાર્યજી લે છે। મતલબ કંઈક શૂન્યતાની વાત આપણે પણ કરી જ રહ્યા છે, પણ આપણે એ જે પ્રકારની ભગવાનની ધર્મ છે એને વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયતા કહીને અને એમની અનંતતાની અંદર ઉત્પન્ન સૃષ્ટિ
અને એમની અનંતતાની અંદર ધર્મો, ગુણો, સાકારતા વગેરેનો સ્વીકાર કરી શકીએ છીએ. બુદ્ધની પ્રોબ્લેમ એ છે કે એને અનંત ઇન્ફિનિટી ન કહીને ઝીરો કહે છે, એટલે કોઈ પણ ધર્મનો આંશિક સ્વીકાર પણ બુદ્ધ ન કરી શકે. અને આપણે ભગવાનને અનંત કહીને એમના અંશ તરીકે બધા જ ગુણધર્મોનો સ્વીકાર કરી શકીએ છીએ. એ ડિફરન્સ છે. હા જી રાજ, બરોબર. हाँ पार्थ बोलो. हाँ राजा, आपने जैसे बताया कि हम तत्व को ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्म अनंत है, वाणी से बोला नहीं जा रहा है, मन से सोचा नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी है. पर हम इतना तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो तत्व है, इन्फिनिटी है पर है. और जब बुद्ध तत्व को शून्य मानते हैं तो शून्य तो होता ही नहीं है. तो वो लोग तो ये लैंग्वेज का भी प्रयोग नहीं कर सकते ना कि शून्य है, तत्व है, क्योंकि शून्य तो होता ही नहीं है. इसीलिए तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि हाँ राजा. नहीं, तुम पहले बोल लो पूरा, फिर मैं बताती. हाँ नहीं, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो लोग ऐसा लैंग्वेज का भी प्रयोग नहीं कर सकते कि हमारा तत्व शून्य है, क्योंकि शून्य है, शून्य तो होता ही नहीं है कुछ. इसमें बुद्ध ये कहते हैं कि जो तत्व अंत में हम जब संघातवाद कर करके नेगेशन करते करते जिस कंडीशन के ऊपर रुक जाते हैं, वहां से शून्य शुरू हो जाता है और वो शून्य अनिर्वचनीय है. ये स्टाइल है बुद्ध के कहने की. अच्छा, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम मानो कि संघात को कैंसल करते 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 हम एक किसी लास्ट जंक्चर के ऊपर तो पहुंच जाएंगे ना, कि जिसके बाद उसका नेगेशन पॉसिबल नहीं रह जाता है. हाँ समझ गया राजा. मतलब आप जब बोल रहे हो कि तत्व शून्य है, उसका मतलब ऐसा ही हुआ इम्प्लाइड कि कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. हाँ, क्योंकि जैसे ऐसे मानो कि हमने पहले एटम को तत्व कहा था, अब उसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके और छोटे पार्टिकल्स मिल गए. अब उन तीनों का एटम तो संघात हुआ बुद्ध के हिसाब से, इसलिए वो नहीं एग्जिस्ट करता. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका भी मेजर डिवीजन पॉसिबल है ही. जब इतना हो सकता है तो और क्यों नहीं हो सकता. तो तत्व की विवेचना करते करते हम एटम तक पहुंचे थे, एटम से भी आगे बढ़कर और हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक पहुंच गए. अब उनका भी फर्दर डिवीजन करते करते हम कोई एक जंक्चर के ऊपर रुक जाएंगे कि जहां से हम अब जानते नहीं है. पर तुम जानते नहीं हो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है. जी राजा. और एक ऑब्जर्वेशन राजा मेरा ऐसा था कि जब बुद्ध हमें आके कह जाते हैं कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर जीने का या रिलीज करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं रह जाता है तुम्हारे पास. तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो फिर वो बिल्कुल अपीलिंग ही नहीं लगता है. इतने सारे फिर उनके फॉलोअर्स कैसे हुए वो समझ में नहीं आ रहा है. अगर तुम्हें बोल रहा है कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नेगेट कर रहा है, तो भी इतने सारे फॉलोअर्स हो गए, वो थोड़ा क्या है ना कि दुनिया और तुम्हारी लाइफ रिलेशेबल है ही नहीं. ये तो बुद्ध का पहला आर्य सिद्धांत है कि सर्वम दुखम. अब जब सब कुछ दुख ही दुख है और वो दुख हम फील करते हैं, क्योंकि हम भौतिक हमारा जीवन है, उसके अंदर तो किसी भी व्यक्ति को परमानेंट सुख कभी मिलता ही नहीं है. वो तो तुम्हारा भी एक्सपीरियंस है और मेरा भी एक्सपीरियंस है. तो एक बहुत कॉमन प्रिंसिपल है. आध्यात्मिक आधिदैविक लेवल पर जाते हैं तब हम ये कहते हैं कि वो दुखों का कारण जीवात्मा नहीं है, जगत नहीं है, पर हमारी अहंता, ममता और अविद्या है. इसलिए उस अहंता, ममता को दूर हटाओ, बाकी जगत ब्रह्मात्मक है, इसलिए उसमें दुख जैसा कुछ भी नहीं है. दुख तो हमने मान लिया है, ऐसा हम कहते हैं. तो हमने जगत को सत्य कहा, जीवात्मा को सत्य कहा, और उन दोनों के बीच में रिलेटेड जो अविद्या या अहंता, ममता है उसे नेगेट किया. बुद्ध ये कहते हैं कि वो आध्यात्मिक आधिदैविक लेवल पर एक तो बुद्ध जाना नहीं चाहते हैं, जीवात्मा को और ईश्वर को मानना नहीं चाहते. इसलिए उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन दुखों का परमानेंट सॉल्यूशन क्या? जीरो. तुम नष्ट हो जाओ. जैसे जो इंसान सुसाइड में दुखों का अंत मानता है, बस ये ऐसी मेंटालिटी है कि जो इंसान बहुत डिप्रेस हो गया,
बस आत्महत्या कर दो, हमारे सब दुख खत्म हो जाएंगे। तो उस आत्महत्या को जैसे लास्ट पॉइंट, लास्ट जंक्चर मान के उसे सभी दुखों के निवारण का उपाय लोग समझ लेते हैं, वैसे ये एब्सोल्यूट एब्सेंस, ये दुखों का निवारण, ये बुद्ध का प्रपोजल है। तो फिर तो जीने का मतलब ही नहीं है ना राजा, आत्महत्या ही कर देनी चाहिए बुद्ध के हिसाब से सबको, तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बुद्ध उससे एक स्टेप सिर्फ इतना आगे चले जाते हैं कि वो आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जीने की और पदार्थों के भोग करने की वासना नहीं जाती है, इसलिए उस वासना को खत्म कर दो। वो बुद्ध इतना बस एक आध्यात्मिक स्टेप पर जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। राजा तो अहंता ममता उनके यहाँ, अहंता ममता को उनके यहाँ भी कोई ना कोई तो रोल है कि नहीं? अहंता ममता का रोल नहीं है, उसे ही वो वासना कह देते हैं। वासना ही अहंता ममता है, विषय भोग करने की इच्छा। अच्छा, क्योंकि जब आत्मा नहीं मानते हो तो अहंता और ममता को अलग से डिफाइन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं रह जाएगा ना। हम अहंता को आत्मा विषय कहते हैं और ममता को अन्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, पर बुद्ध जब आत्मा ही नहीं कहेंगे तो अब अहंता किस में रहेगी? तो सब कुछ अहंता ममता एक ही है, वासना है, वही उनके लिए रह जाएगा वर्ड। तो शायद शून्यता में उनकी ममता रह गई हो जाए। हाँ, वो तो सही है। नेगेटिवली या पॉजिटिवली जैसे भी लेवे, उनकी ममता एक शून्यता में रह गई है। सही बात है। राजा अहंता ममताની ડેફિનેશન કેશો મને ફરીવાર? अहंता की डेफिनेशन हमारे वहाँ ये है कि माइनेस उसे ममता कहते हैं और आईनेस इसे अहंता कहते हैं। ता जो शब्द है उसका उपयोग नेस के लिए हम करते हैं, तो वो गुणधर्मवाचक है, कैरेक्टरिस्टिक, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। और अहम शब्द का मतलब मैं, मम शब्द का मतलब मेरा। तो ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर, ये हमारी अहंता है, और ये पदार्थ मेरा है। हम जहां जहां ये मेरा है इस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सब ममता है, और जहां जहां मैं शब्द का प्रयोग करते हैं वो अहंता है। ओके। मैं और मेरा, अहंता और ममता, ये अर्थ है जी। और कुछ है इसमें पूछने के लिए? राजा एक बार इसमें कह सकते बुद्ध के संदर्भ में कि जैसे जगत से लेके मीन्स पूरी उनकी जो डिडक्शन की जो प्रोसेस है, माने ईश्वर के लिए निरीश्वरवाद, फिर अनात्मवाद, आत्मा संबंधी, जगत में प्रतीत्य समुत्पाद एंड संघातवाद, जागतिक पदार्थ क्षणिकवाद और तत्व संबंधी शून्यवाद, तो वहां में उन्होंने एक वाक्यता तो बिठाई है, ऐसे कह सके कि नहीं कह सके? हाँ बिठाई है ना, क्यों नहीं बिठाई है। जस्टिफाई उन्होंने अपने स्टैंड पर बहुत अच्छे से किया है, जिसे अभी इस प्रवचन में अपोहन वृत्ति से श्याम काका जी ने समझाया था, वही बात है। हाँ वही बात, वो नेगेशन करते गए हर एक वस्तु का। हाँ। राजा मुझे लगता है कि कॉल हमें लेना है कि हमें एग्जिस्ट करना है कि एग्जिस्ट नहीं करना है। चॉइस है ये दोनों जैसे आपने समझाया उसके बाद ऐसा ही लगता है। सही बात है। हमारा क्या है ना कि हमें बुद्ध के जितनी वो सब कुछ दुख है ऐसी नेगेटिव वृत्ति नहीं है। हमें जगत ब्रह्मात्मक होने की वजह से रिलेशेबल लगता है। हमें सिर्फ डिडक्ट हमारी अहंता ममता को करना है, बाकी जगत के सभी पदार्थ तो भगवान के ही ग्रहण किए नाम रूप कर्म है, इसलिए उन्हें धिक्कारने का या उनसे द्वेष करने का हमें ऐसे मन में विचार नहीं आता है। बुद्ध की प्रॉब्लम ये है कि उन सभी वस्तुओं को वो एक्चुअली हिस्टोरिकली भी उन्होंने अचानक से वो सारे दुख उन्होंने फेस किए, इसलिए वो इमोशनल होने की वजह से उन्हें वो फील हो गया। राजा एग्जैक्टली मुझे यही बताना था। हाँ, मुझे यही बताना था कि हमें
एग्जिस्ट करना है, सब रेलिश करना है, वो हम आज बोल रहे हैं क्योंकि हम सब ठीक चल रहा है। जब सब ठीक नहीं चलेगा तब भी ये बोलना, वो ये सिद्धांत का पालन करना रहेगा ना। सब ठीक नहीं चलेगा तो आप बुद्ध का मत प्रेफर करने लगोगे। आज ये मत अपीलिंग नहीं लग रहा है क्योंकि सब ठीक चल रहा है। हाँ, नहीं रहेगा ऐसा मैं सोच। हाँ, ऐसा है ही, क्योंकि जो इंसान दुखों की वजह से बहुत डिप्रेस हो जाता है उसी व्यक्ति के मन में सुसाइड करने का विचार आता है, हम जैसों को नहीं आता है। और ऐसी बहुत क्रिटिकल अवस्था में जो व्यक्ति हो उसे सुसाइड अच्छा ऑप्शन लगता है कि मर जाओ तो खत्म हो जाएंगे सब दुख, उसे वो परमानेंट सॉल्यूशन समझ लेते हैं। स्टेट तो कौन सा संप्रदाय, हाँ हाँ, कौन सा संप्रदाय चूज करता है वो उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है ना, व्यक्ति के। एग्जैक्टली सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करता है, थोड़ी हमारी मानसिकता के ऊपर भी डिपेंड करता है। दृढ़ता और मानसिकता भी इसमें रोल है। जैसे हम पद्मनाभ दास जी की वार्ता देख लें तो उन्हें कितनी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। अब पैसे भी नहीं थे और जो वृत्ति उनके पास थी वो भी महाप्रभु जी की आज्ञा से उन्होंने भागवत वृत्ति छोड़ दी। उस जमाने में उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छुड़ा के और एक ऐसी लाइफ पसंद करना ये इजी नहीं है। और वो स्वीकार कर लेने के बाद भी उनके मन में कभी भी ऐसा कोई रंज नहीं हुआ, खुश थे वो। अडिल रहने के लिए गए, जैसे विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में है, महाप्रभु जी ने भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक 3 प्रकार के दुखों की त्रिदुख सहनम धैर्यम में बताया है। तो वो त्रिदुख सहनम धैर्यम का सबसे अच्छा उदाहरण पद्मनाभ दास जी है कि उनके जीवन में वो तीनों प्रकार के दुख आए थे। वहां महाप्रभु जी उन दुखों को हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति इति विवेकः के साथ जोड़ते हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए उन दुखों को भी भगवत इच्छा मान के और उन्हें सहन करना चाहिए मरण पर्यंत। प्रतिकार पॉसिबल हो तो करो, प्रतिकार ना पॉसिबल हो तो भगवत इच्छा मान के स्वीकार करो। और जगत ब्रह्मात्मक है, इसलिए हमें जो भी दुख होता है वो हमारी अहंता ममता की वजह से होता है। उसमें गलती वो पदार्थ की नहीं होती है, क्योंकि वो पदार्थ तो ब्रह्म रूप है, उसमें हमने हमारी ममता जोड़ी है, इसलिए हमें उसमें सुख दुख होते हैं। तो हम तो ये ब्रह्मवाद जब कह देते हैं तो सुख दुख का कोई रीजन बच ही नहीं जाता है। और जो सुख दुख फील हो रहे हैं उसमें तुम्हारी अपनी गलती है, अहंता ममता को लगाने की, पदार्थों की गलती नहीं है। तो हमें वो उतना ब्रह्मवाद को अच्छी तरीके से समझने के बाद या भगवत इच्छा, भगवत आश्रय को स्वीकार लेने के बाद उन दुखों की दुख रूपता हमारी भक्ति मार्ग में दृढ़ता हो तो फील नहीं होती है, दृढ़ता ना हो तो वो दुख दुख रूप लगते हैं। जी राजा। इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डिपेंड करती है इन निर्णयों के ऊपर, बजाय कि हम किसे प्रमाण माने किसे ना प्रमाण माने। इसलिए हम ब्रह्मवाद को समझ लेते हैं, फिर बुद्ध को सर्वम दुखम हमें ठीक ही नहीं लगता है। वही शंकराचार्य जी को जब हम पढ़ेंगे तब भी यही बात आएगी कि शंकराचार्य जी की बात हमें अपीलिंग ही नहीं लगती है, क्योंकि ऐसी मिथ्यात्व जगत में है क्या जब भगवान सब कुछ बने हो। भगवान के सामर्थ्य में ऐसी कौन सी कमी है कि भगवान सब कुछ ना बन पाए। तो वो बात है कि तो दुख का दुख रूप लगना हमारी मेंटल स्टेट और एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। परिस्थिति हमेशा गलत हो ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है। जी राजा, समझा कि मानसिकता और दृढ़ता भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, क्योंकि सुसाइड का दुनिया में लोगों को कितने दुख होते हैं, सब लोग थोड़ी सुसाइड का ऑप्शन चूज करते हैं। जिनके अंदर उन परिस्थितियों को झेलने की सामर्थ्य नहीं होती है, वो ब्रेवरी जिनके अंदर नहीं है, वही लोग कायर बन के और सुसाइड करते हैं। बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रयत्न भी करते हैं और धीरज भी रखते हैं, लोगों के दुख दूर भी हो जाते हैं। ऐसे तो पूरी दुनिया इतनी गरीबी झेल रही है, थोड़ी ना सब लोग सुसाइड करके मर जाते हैं। तो मानसिक दृढ़ता हो तो नहीं होती। जी तो गट्टूलाल जी का ही हमने जीवन चरित्र देखा था, उन्होंने थोड़ी बुद्ध की तरह कहा कि सर्वम दुखम, उनके जीवन में कितनी समस्या थी। जी राजा। बोलो नेहल बेन, फोन अनम्यूट છે તમારો।
हाँ राजा दंडपत प्रणाम राजा એટલે મને એ પૂછવું છે કે શંકર મત ત્યાં આપણે હમણાં એની જ વાત કરી કે શંકરાચાર્યજી એવું કહે છે કે જગત છે એ માયાજન્ય છે માયામાંથી બન્યું છે એવું મતલબ બધી વસ્તુ ભ્રામિત છે ભ્રાંતિ છે જગત એ બ્રહ્મમાંથી બન્યું છે એવું નથી માનતા અને બુદ્ધ છે એ એવું સમજે છે કે વાસનાને લીધે મતલબ મૂળભૂત વસ્તુ વાસના છે એના લીધે છે मतलब बाकीનું બધું બેવનું સેમ જેવું જ ગણી શકાય એવું ને એક માયા અને એક વાસના એવું નામ આપે છે બાકી બધું બંને એ વ્યક્તિ એવું જ સમજે છે કે બધું ખોટું જ છે मतलब સત્ય છે એવું તો ખાલી આપણા મહાપ્રભુજી જ સમજે છે એવું છે ને शंकराचार्य जी क्या कहते हैं और उनका बुद्ध के साथ कंपैरिजन क्या है वो तो हम जब शंकराचार्य जी के मत को पढ़ लेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा अभी ये सब्जेक्ट प्री मैच्योर होगा तब हम उसे डिस्कस कर लेंगे तब उनका कंपैरेटिव व्यू समझ में आ जाएगा हाँ ये बुद्ध जो कहते हैं कि तो फिर वो दुख की निवृत्ति का उपाय कैसे करते हैं वैराग्य जगत के पदार्थों से वैराग्य अपनी विषयों के भोग करने की इच्छा को दबा देना और शून्य का ध्यान करना यही बुद्ध की साधना है अष्टांग मार्ग उसे कहते हैं उसकी डिटेल लेना जरूरी नहीं था इसलिए उसे छोड़ दिया था वो सम्यक ध्यान सम्यक समाधि सम्यक ज्ञान सम्यक इच्छा इन सबको अष्टांग मार्ग कहते हैं बाकी ओवरऑल वैराग्य तात्पर्य कि तुम्हारे मन में इच्छा ही नहीं होनी चाहिए विषयों के भोग करने की बस इच्छाओं को मार देना ये ओवरऑल मतलब है ठीक है तो आज का विषय यहाँ रखते हैं बुद्ध के मत को हमने अच्छे से समझ लिया है आगे कल हम प्रमेयरत्न संग्रह का इसके आगे के जो मत हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे फिर से मैं हमेशा से हमने क्लास शुरू किया तब से मैंने ये बात बताई है कि ये जो बोलने वाले 7-8 लोग हैं उन्हें ही सिर्फ अध्ययन का लाभ हो ये हमारा हेतु नहीं है आप लोग जितने भी अभी 90 लोग जुड़े हुए हैं उनमें से सिर्फ 7-8 लोग बोलते हैं और ग्रुप के अंदर 300 से ज्यादा लोग हैं इसलिए आप सबको भी विषय समझ में आए यही हेतु है आप सबको भी ये नॉलेज मिले और उसका उपयोग महाप्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ने में हो पाए यही तात्पर्य है इसलिए जिन्हें भी थोड़ी भी डिफिकल्टी पड़ती हो विषय को समझने में वो प्लीज बोलो अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे अपने आप से पता नहीं चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है इसलिए सीधी बात इतनी है कि जो 7-8 लोग बोलते हैं उन्हें ही समझ में आ रहा है और उनके अलावा के लोगों को ये विषय ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो अभी भी मेरा ये सजेशन है कि सुनने के बदले आप जितना बोलोगे उतना आपको विषय ज्यादा समझ में आएगा और बिल्कुल ही ना समझ में आता हो तो एटलीस्ट मुझे कहो कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है तो उस विषय को उस तरीके से समझाने की डिस्कस करने की या पुष्टि प्रवेश आदि कोई अन्य विषय को पढ़ाने के लिए भी हम सब्जेक्ट और दिन को अलॉट कर पाए आप लोगों के बोले बिना मुझे अपने आप से बात समझ में नहीं आएगी इसलिए मतलब एज ए स्टूडेंट थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस सब्जेक्ट को लो नहीं समझ में आता है तो पूछो क्यों नहीं समझ में आता है उसका सोल्यूशन मिलेगा पर आप लोग बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा इसलिए मुझे आप लोगों की तरफ से जो अभिप्राय मिलेगा उसके हिसाब से सोचेंगे नहीं तो इसे एज इट इज कंटिन्यू रखना पड़ेगा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आपका लॉस होगा उसमें इसलिए हमारा हेतु सिर्फ इन 7-8 लोगों को पढ़ाना नहीं है सभी को समझ में आए यही चाहते हैं इसलिए रिकॉर्डिंग सुनते हो वो भी और लाइव सुनते हो वो भी और जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन में अपना नाम लिखा है एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो बोलना जरूरी है ही ठीक है तो आज का यहाँ रखते हैं कल हम आगे विषय कंटिन्यू करेंगे